हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आप पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए अपने करंट अफेयर्स के नोट्स की तैयारी करने के लिए। तो आप हम जो क्विज़ लेकर आए हैं, करंट अफेयर्स क्विज जो लेकर आए हैं, इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको जो जवाब सही लगता है आप उस जवाब को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे साथ अपने जवाबों को ज़रूर मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आपके कितने जवाब सही आते हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अन अकेडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये अन अकेडमी के टॉपर्स हैं, यूपीएससी के टॉपर्स हैं, जो कि जागृति अवस्थी हैं, सत्यम गांधी हैं, अपला मिश्रा हैं। ये सब ऑल इंडिया रैंकर्स हैं। गौरव बुधानिया, करिश्मा नायर, अर्थ जैन, पोदिशेट्टी श्रीजा, इन सभी ने जो है अन अकेडमी के थ्रू अपनी यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक किया है और टॉपर्स बने हैं। तो आप भी अन अकेडमी में इनरोल कर सकते हैं, जिससे आप अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड। ये है यूपीएससी एनुअल प्राइस हाइक, जो कि आपकी अब देख सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर्स के लिए जो सब्सक्रिप्शन प्राइस था उसमें जो है बढ़ोतरी हो गई है। फर्स्ट प्राइस हाइक हुआ था 9 दिसंबर को, जिसमें 1000 बढ़ गया था, प्राइस हाइक हुआ था। और सेकेंड होगा 16 दिसंबर को। तो आप इसमें उसके पहले इनरोल कर लीजिए, नहीं तो ये 3000 बढ़ जाएगा, प्राइस हाइक हो जाएगा इसमें। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। और हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ आपको इस बारे में और अधिक जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको डिस्काउंट भी पता चलेगा, मिल जाएगा। तो देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट। ये प्लस कॉम्बो था इसमें, और इसमें है प्लस जीएस है। फर्स्ट प्राइस हाइक जो है 500 रुपीज़ हुआ था इसमें, और 16 दिसंबर को होगा 2000 प्राइस हाइक हो जाएगा। तो आप इसमें उससे पहले इनरोल कर लीजिए। ऑप्शनल कार्निवल है, आप देख सकते हैं 6 ऑप्शनल कार्निवल लॉन्चिंग हो चुकी है 8 दिसंबर को, और 4 ऑप्शनल कोर्सेस जो है लॉन्चिंग होगी 15 दिसंबर को। आप देख सकते हैं जो अलग अलग फैकल्टीज टीचर्स हैं, जो आपको हर सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में गाइड करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको टीच करेंगे। तो आप इसमें इनरोल कर लीजिए। यूपीएससी की नई बैचेस शुरू हो रही हैं 15 दिसंबर से 2022 की प्रिपरेशन के लिए और 2023 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसमें इनरोल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 20 जीएस बुक्स मिलेंगी यूपीएससी की तैयारी के लिए। 1 ईयर एंड अबव जीएस एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ओनली बुक्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो आप इसमें इनरोल कर लीजिए। Level up your UPSC preparation with iconic subscription, one-to-one live mentoring, personalized learning experience with subject experts, study planner, customized study plan with bi-weekly review, mains and question answer practice, strengthen your mains answer writing through रेगुलर प्रैक्टिस विथ इवेलुएटिंग पर्सनलाइज्ड फीडबैक। ये आपको इसमें जो है इनरोल करने पे आपको ये सारी वो सुविधाएं मिल जाएंगी। ये है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी अन अकेडमी, जो ऑर्गेनाइज करता है एवरी संडे सुबह 11 बजे से, जो है अन अकेडमी कॉम्बैट होता है, जिसमें 56 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट में सॉल्व करके, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज होता है दिसंबर मंथ के लिए 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 मिनट में सॉल्व करना होता है। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM डेली अभियान क्विज होता है। 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन 15 मिनट्स में सॉल्व करके, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो चलिए देखते हैं आज हम अपना पहला क्वेश्चन। ये हमारा है पहला क्वेश्चन। ये ये है हमारा पहला सवाल। आप इस सवाल का
को सुनिए और उसके बाद उसके ऑप्शन सुनिए, और आपको जो ऑप्शन सही लगता है कि इस सवाल का यही जवाब सही होगा, और इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे साथ अपने जवाब जरूर मैच करें। तो पहला सवाल है, भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट यानी IDEA के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो इसके ये चार ऑप्शन है इस तरह से: ए सुनील अरोड़ा, बी सुशील चंद्रा, सी अनूप चंद्र पांडे और डी राहुल सचदेवा। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट यानी IDEA के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया। सुनील अरोड़ा का जन्म 13 अप्रैल 1956 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। अरोड़ा IAS ऑफिसर के तौर पर कई अहम विभागों जैसे वित्त, टेक्सटाइल और योजना आयोग के लिए भी काम कर चुके हैं। सुनील अरोड़ा साल 1980 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। तो स्टूडेंट आप इस तरह से अपने जवाब के साथ में जो हम डिटेल में उस जवाब के बारे में बताते हैं, तो उस तरह से आप अपने नोट्स तैयार करें। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। किसी का तो यह है हमारा सवाल नंबर 2। नासा के किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? आपके सवाल जवाब है, ये चार ऑप्शन है: मोहन सचदेवा, बी अनिल अग्निहोत्री, सी अनिल मेनन, डी कमल मेनन। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनिल मेनन। भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल मेनन को नासा ने हाल ही में अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है। नासा ने इन अभियानों के लिए कुल 10 लोगों को चयनित किया है। अनिल मेनन का जन्म यूक्रेन में हुआ था। वे अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर तैनात हैं। वे स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे जिन्होंने नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन के दौरान एक चिकित्सा संगठन का निर्माण किया था। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। यह हमारा सवाल नंबर 3। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी कि खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो ये है इसके चार ऑप्शन: ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान और डी भारत। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी कि खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में भारत साल 2020 में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि पिछले 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी सप्लाई चेन ने व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। अरब देशों के लिए ब्राजील काफ़ी महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से अपने नोट्स की तैयारी करते रहें, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते रहें। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 4। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? और ये है इसके चार ऑप्शन: ए सुमित्रा नंदन पंत, बी नीलमणि फुकन जूनियर, सी फिराक गोरखपुरी, डी विश्वनाथ सत्यनारायण। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीलमणि फुकन जूनियर। प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते हैं। नीलमणि फुकन का जन्म 1933 में हुआ था। इन्होंने असमिया भाषा में कविता की 13 पुस्तकें लिखी और असमिया साहित्य के अन्य विधाओं पर भी काम किया। नीलमणि फुकन को पद्मश्री, साहित्य अकादमी, असम वैली अवार्ड व साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। ये आप देख सकते हैं हमारा सवाल नंबर 5 है। भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है?
तो आप अपने जवाब देखिए इसमें कौन से हो सकते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। ए 17 से 35 वर्ष आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा, बी 18 से 36 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा, सी 19 से 32 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में नई मंजिल योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है। यह योजना मुख्य रूप से 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। ये सभी युवा स्कूल छोड़ने वाले या मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षित युवा हैं। इस नई मंजिल योजना के तहत चयनित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ प्रमाणन भी प्रदान किया जाता है। यह योजना युवाओं को संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार तलाशने में मदद करती है। इस योजना में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए भी 30% सीटें आरक्षित हैं। तो देखते हैं हम अपना अगला सवाल। ये हमारा सवाल नंबर 6। ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक फाइजर एक्स्ट्राजेड कोविड-19 शॉट्स को किस वैक्सीन डोज के साथ मिलाने से बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिल सकती है। और ये इसके 4 ऑप्शन। ए कोवैक्सीन, बी कोविशील्ड, सी मॉडर्ना, डी स्पुतनिक वी। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मॉडर्ना। एक प्रमुख ब्रिटिश अध्ययन में पाया गया है कि लोगों को एक्स्ट्राजेनेका या फाइजर बायोएनटेक शॉट्स की पहली खुराक मिलने पर 9 सप्ताह बाद मॉडर्ना के बाद बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिली है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार अगर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बाद मॉडर्ना या नोवावैक्स शॉट लगाया जाता है तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की 2 खुराक की तुलना में